अक्सर कहा जाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह जीवन का एक अटूट सत्य है कि जो भी कार्य हम करते हैं, उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में जरूर प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम कष्टदायक हो सकता है। प्रकृति का यह नियम है कि हम जो भी ऊर्जा, विचार या कर्म इस संसार में छोड़ते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। यह प्रक्रिया कभी तुरंत दिखती है तो कभी समय लेती है, लेकिन यह निश्चित होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें उसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसका परिणाम तुरंत ही मिले। समय आने पर हर कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार, यदि कोई गलत कार्य करता है और उसे तत्काल दंड नहीं मिलता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह दंड से बच गया। जब सही समय आता है, तो उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल की चिंता करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो जीवन में शांति और संतोष बना रहता है। यही कर्म का वास्तविक सिद्धांत है, जो हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक शिक्षाओं में कर्म के फल का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अच्छे कर्म अगले जन्म में भी सुखद परिणाम दे सकते हैं, जबकि बुरे कर्मों का असर न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी दिखाई दे सकता है। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं: संचित कर्म, प्रकर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के होते हैं और हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रकर्म वे हैं जो वर्तमान में हमारे जीवन में फल के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और क्रियमान कर्म वे हैं जो हम अभी कर रहे हैं और जो भविष्य में फल देंगे। कई बार लोग यह सोचते हैं कि मेहनत करने के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिल रही। इसका उत्तर यही है कि कर्म का फल समय पर ही मिलता है, लेकिन यह जरूर आता है। किसी पेड़ को बड़ा होने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी समय के अनुसार मिलता है। इसलिए हमें बिना किसी अपेक्षा के सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे जीवन को सुखद बनाएगा बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाएगा। कर्म और उसके फल की गहराई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, भावनाएं और इरादे भी कर्म का ही एक रूप हैं। यदि हम किसी के प्रति बुरी भावना रखते हैं, तो वह भी एक नकारात्मक कर्म बन जाता है, और यदि हम प्रेम, करुणा और सद्भावना से भरपूर हैं, तो यह सकारात्मक कर्म के रूप में कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का फल केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही मिलता है। कभी कभी हमारे कर्मों का प्रभाव समाज और आने वाली पीढ़ियों तक भी जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करता है, तो उसके परिवार को भी इसका लाभ मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करता है, तो उसके दुष्परिणाम कई लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। महाभारत में यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि कर्म का फल कैसे समय के साथ प्रकट होता है। दुर्योधन का अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बना, जबकि पांडवों को अपने सत्कर्मों का परिणाम अंततः एक सफल और न्यायपूर्ण राज्य के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए हर स्थिति में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म का प्रभाव अटल और अचूक होता है। यदि हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध और परोपकारी बनाना होगा। कर्म का सिद्धांत केवल आध्यात्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम भी कर्म के सिद्धांत को प्रमाणित करता है। जो हम करते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी कर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। जब हम किसी के प्रति दयालु होते हैं, तो हमें मानसिक शांति और आनंद मिलता है, और जब हम नकारात्मक कार्य करते हैं, तो हमारे भीतर अपराधबोध या बेचैनी उत्पन्न होती है। यह दर्शाता है कि हमारा मन भी कर्म के प्रभाव को तुरंत महसूस करता है। बुद्ध ने भी कहा था कि कर्म का फल केवल बाहरी घटनाओं के रूप में ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी आता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध से भरा रहता है, तो वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है, जबकि प्रेम और दयालुता से भरा व्यक्ति आंतरिक शांति का अनुभव करता है। इसलिए कर्म का फल केवल भाग्य का खेल नहीं है,
बल्कि यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को आकार देती है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर जरूर पड़ता है। इसीलिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को सकारात्मक और नैतिक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत इतना गहरा है कि इसे केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदू दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा इस विचार को और विस्तृत करती है। कहा जाता है कि आत्मा अमर है, लेकिन यह विभिन्न जन्मों के माध्यम से अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर धारण करती रहती है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी इस जीवन में सुख दुख का कारण बनते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म का फल अनिवार्य रूप से उसी रूप में नहीं आता जैसा हमने कर्म किया था, बल्कि कभी-कभी यह अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रकट हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सदैव परोपकार करता है, तो हो सकता है कि उसे किसी अनजान स्रोत से सहायता मिले जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता हो। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, तो उसे किसी अन्य तरीके से हानि उठानी पड़ सकती है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जब हम किसी अपेक्षा के बिना अच्छा कार्य करते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक सकारात्मक और शक्तिशाली होता है। अंततः कर्म न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। यदि समाज में लोग सत्कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं, तो संपूर्ण समाज उन्नति करता है, और यदि अधर्म बढ़ता है, तो पतन अवश्यंभावी होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी शीघ्र, कभी विलंब से, लेकिन निश्चित रूप से। कर्म का सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, मोड़ पर विफल हो जाता है। कई बार लोग यह सोचकर हतोत्साहित हो जाते हैं कि उन्होंने अच्छे कर्म किए, फिर भी उन्हें उसका उचित परिणाम नहीं मिला। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कर्म का फल केवल भौतिक रूप में ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप में भी मिलता है। एक अच्छा इंसान मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट रहता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही बाहरी रूप से सुखी दिखे, लेकिन भीतर से अशांत रहता है। भगवान राम और रावण की कहानी भी इसी सत्य को दर्शाती है। रावण के पास अपार ज्ञान, शक्ति और वैभव था, लेकिन उसके अधर्मपूर्ण कर्मों ने उसे अंततः विनाश की ओर धकेल दिया। वहीं भगवान राम ने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया और अंततः उन्हें विजय प्राप्त हुई। और उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो लोग आज सफल हैं, वे भी कभी असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते गए। आप भी वही कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए। अगर रास्ता कठिन लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। बड़ी सफलताओं के लिए बड़े संघर्ष जरूरी होते हैं। चलते रहिए, गिरिए, उठिए, सीखिए, लेकिन कभी हार मत मानिए। आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है। अगर सपने देखने की हिम्मत है, तो उन्हें पूरा करने की जिद भी होनी चाहिए। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, हालात मुश्किल होंगे, लेकिन याद रखना, जो डटे रहते हैं, वही मुकाम तक पहुंचते हैं। हर असफलता आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाओ। जब भी मन में हार मानने का ख्याल आए, खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं? अगर नहीं, तो एक और प्रयास करो। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो गिरकर उठते हैं, जो हारकर भी लड़ते हैं, और जो अपने सपनों को कभी मरने नहीं देते। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, कभी हार मत मानो, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगर तुमने ठान लिया है, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। रास्ते कठिन होंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर छुपा होता है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, उस समय बस एक और कदम आगे बढ़ाओ। हो सकता है वही कदम तुम्हें जीत की ओर ले जाए। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो गिरकर भी उठते हैं और डटे रहते हैं। याद रखो, हार सिर्फ वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है।
तुम तब तक नहीं हारे जब तक तुम कोशिश करना बंद नहीं करते। खुद पर भरोसा रखो, अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। जीत तुम्हारी ही होगी। सपनों की राह में ठोकरें मिलना तय है, लेकिन ठोकरें सिर्फ गिराने के लिए नहीं होती, वे संभलने और सीखने का मौका भी देती हैं। जो लोग हर गिरावट के बाद उठते हैं, वही इतिहास रचते हैं। कभी खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे अंदर वही ताकत है जो बड़े बड़े पर्वतों को हिला सकती है। जब भी लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है, तो सोचो कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। एक और कोशिश करो, एक और कदम बढ़ाओ, एक बार और खुद पर विश्वास रखो। हार उन्हीं की होती है जो रुक जाते हैं, और जीत उनकी जो आखिरी दम तक लड़ते हैं। इसलिए चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जीत नजदीक है। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपनी मेहनत से संवार सकते हो। हार मत मानो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद जीत होती है। जब कभी लगे कि हौसला टूट रहा है, तो उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने ये सफर शुरू किया था। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। धैर्य रखो, लगातार सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस खुद से हार मत मानो, क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है। अगर तुम रुक गए, तो मंजिल भी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर एक कदम और बढ़ाया, तो हो सकता है सफलता तुम्हारे एकदम करीब हो। इसलिए हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। हर जीत से पहले संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। लेकिन जो इंसान गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है, वही असली विजेता कहलाता है। याद रखना, तुम में असीमित शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अपने सपनों को जिंदा रखो, अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने दो। चलते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि जीत तुम्हारी ही होगी। अगर मन में जीतने की आग हो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ, हर असफलता से सीखो और आगे बढ़ते रहो। जब दुनिया कहे कि तुमसे नहीं होगा, तब खुद से कहो, बस एक बार और कोशिश करके देखता हूं। क्या पता यही आखिरी कोशिश तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। आगे बढ़ो, डटे रहो, तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तक तुम खड़े हो, तुम में जीतने की शक्ति है। मुश्किलें केवल एक कड़ी परीक्षा होती हैं, और हर परीक्षा के बाद तुम्हारी ताकत और बढ़ जाती है। कभी भी यह मत सोचो कि अब और नहीं हो सकता, क्योंकि वही पल तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। वो जो कभी हार नहीं मानते, वही सच्चे विजेता होते हैं। अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए हर कदम बढ़ाओ, और अगर गिर भी जाओ, तो घबराओ मत, उठो और फिर से कोशिश करो। क्योंकि हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है, और तुम कभी हार मत मानना। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम्हारे मन में ठान लिया है, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर असफलता एक कदम आगे बढ़ने का मौका है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार से डरते नहीं और हर मुश्किल का सामना करते हैं। अगर तुम गिरते हो, तो इसे अपनी ताकत समझो, क्योंकि हर गिरावट के बाद उठने की ताकत बढ़ जाती है। आगे बढ़ो, कभी न रुकें। अपनी मेहनत और विश्वास से कोई भी सपना हकीकत में बदल सकता है। जो तुम सोच सकते हो, वही तुम कर सकते हो। जब भी लगे कि जब तक तुम उम्मीद नहीं छोड़ते, तब तक हार नहीं होती। अगर तुम गिरते हो, तो उठने का रास्ता भी है। हर संघर्ष तुम्हारी क्षमता को और मजबूत करता है, और हर असफलता एक नई सीख देती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। कभी रुकना नहीं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। चलते रहो, अपनी राह पर भरोसा रखो, और कभी हार मत मानो, तुम्हारी जीत तय है।